जय श्री कृष्ण, नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं आपके सामने। चैप्टर 72 लेकर उपस्थित हुए हैं और कर्म बोध कंटिन्यूएशन में चल रहा है। हमारे प्राण कृष्ण हैं। कृष्ण उन आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं जो अर्जुन स्वरूप हैं, जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। तो मैं प्राण कृष्ण आपसे मुखातिब हूँ। तो मैं आपको कर्मों का विज्ञान बता रहा था, साइंस ऑफ कर्मा बता रहा था। और कल के वीडियो में मैंने बताया था कि 3 तरह की कर्मों की प्रकृति होती है, तामसिक, राजसिक और सात्विक, जिसका वर्णन मैंने पिछले वीडियो में किया था। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ठीक है, 3 तरह की कर्मों की प्रकृति होती है, ठीक है। बुद्धि सदृश आपका दायित्व बनता है कि आप देखें कि कौन से कर्म आप कर रहे हैं, मन और माइंड आपसे किस प्रकार के कर्म करा रहे हैं। और बुद्धि स्वरूप होते हुए सात्विक कर्म करने का आपका धर्म बनता है, आपकी आत्मा को जागृत करने के लिए, जो साक्षी भाव में आपके शरीर में विद्यमान है और नीचे के सेंटर्स पे प्यूबिक सेंटर या अम्बिलिकल सेंटर पर पड़ी हुई है। आपका धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। मानव जीवन आपने ये पाया है, ये दुर्लभ जीवन पाया है अपनी आत्मा को जागृत करके हृदय क्षेत्र में स्थापित करने के लिए, तो वो कार्य सात्विक कर्मों के द्वारा ही होता है। राजसिक कर्मों में जब आप ये बात लगाने लगते हैं कि हे प्रभु ये कर्म आपको समर्पित है, प्रभु ये कर्म आपको समर्पित, अपने प्राण का नाम लेके उनको समर्पण करने लग जाते हो राजसिक कर्मों का जब आप, तो उसका फल का निर्णय आपके प्राणों पर होता है। आपके जो सुप्रीम बीइंग हैं इस शरीर में और इस संसार के, इस यूनिवर्स के, उनका होता है कि वो आपको उस कर्म बंधन से मुक्त करते हैं या उसका कुछ कृपा में फल आपको प्रदान करते हैं, या अगर कोई बुरा परिणाम बन पड़ा है तो उसको निरस्त करते हैं। ये आपके सुप्रीम बीइंग, प्राण या यूनिवर्स के कर्ता धर्ता मालिक सुप्रीम बीइंग का फर्ज बनता है। जब आप सारे कर्म जो आप करते हैं वो आप जब अपने प्राण या अपने इष्ट या अपने प्रभु को समर्पित करने लगते हैं, तो ये बातें अभी तक मैंने आपको बताई हैं। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कर्मों के प्रकार भी होते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं ये मैं बता रहा हूँ। कर्म 4 प्रकार के होते हैं। सार्थक कर्म, अनर्थक कर्म और निरर्थक कर्म और गुप्त कर्म। 4 तरीके के होते हैं। सार्थक कर्म, अकर्थक कर्म, निरर्थक कर्म और गुप्त कर्म। इन चारों के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। सार्थक कर्म वो होते हैं जिनसे किसी उद्देश्य की प्राप्ति होती है, जिनको करने से हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, हमारी आजीविका को आवश्यकता होती है, हमारे मन प्राण सिंचित होते हैं, जिससे सींचे जाते हैं। हमारे मन प्राण जिससे प्रसन्न होते हैं, हमारा शरीर जिससे प्रसन्न होता है, और हमारी बुद्धि जिसे करने में शुद्धता पाती है, अच्छाई पाती है, प्रेरणा पाती है, और अच्छे कर्म हमें उस दिशा की तरफ मोड़ते हैं जो ईश्वर की तरफ ले जाती है, हमारे सोल अवेकनिंग में काम करती है, हमारे मन प्राण को हर्षाती है और हमारे शरीर को स्वच्छ और सुंदर बनाती है, और हमारे हृदय को, आत्मा को पल्लवित कर जाती है। ये कर्म होते हैं सार्थक कर्म। एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे सुबह उठ के प्रभु का नाम लेना, भजन गाना, सत्संग सुनना, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, इसमें लिखाई पढ़ाई, रचनाएं लिखना और संगीत, ये सब आता है। इसमें भौंडा संगीत, भौंडा नृत्य नहीं आता है। इसमें सुंदर नृत्य कला प्रेमियों के लिए इसमें आता है। ये सारे सार्थक कर्म हैं। अध्ययन करना, खाना बनाना, सुंदर वाक्य बोलना, सुंदर वाणी बोलना, हाँ, और सुंदर संस्कार लेके सारे कर्म करना, ये सारे सार्थक कर्म कहलाते हैं। ये सारे सार्थक कर्मों की श्रेणी में आता है। इससे आपकी आत्मा, आपके प्राण प्रसन्न होते हैं
और आपका मन भी बहुत हर्षाता है, बहुत पल्लवित होता है और संस्कार में बहुत खुशी पाता है संस्कारी मन इसमें। ये आपके सार्थक कर्म होते हैं। अकर्थक कर्म कौन से होते हैं? अकर्थक कर्म वे होते हैं जैसे मोबाइल पे बिना बात टाइम पास करना, है ना। फिल्मों, मनोरंजन के, कॉमेडी के कृत्य देखना। कुछ अगर तुम अच्छा देख रहे हो, अपने मन प्राण से संबंधित कुछ अच्छी बात देख रहे हो तो वो अलग बात है, वो उसमें नहीं आती। पर अकर्थक कर्म में वो आते हैं बेफालतू के कर्म, पिक्चर देखना और खेल भी अकर्थक कर्म में आते हैं, क्योंकि खेल ठीक है शरीर के हिसाब से देखे जाए, आजीविका के हिसाब से देखे जाए तो वो सार्थक कर्म हुए। लेकिन बिना बात के खेल जैसे ताश खेलना और जुआ खेलना, शराब पीना निरर्थक कर्म में आता है। इसमें बेफालतू के कर्म आते हैं, अकर्थक कर्म कहलाते हैं, जिनसे आपको कुछ प्राप्ति नहीं होती और जो केवल आपके टाइम पास के कर्म होते हैं, घूमना फिरना, ये सब सारे अकर्थक कर्म कहलाते हैं। निरर्थक कर्म में क्या आते हैं? निरर्थक कर्म में वो आते हैं जिनका करने से आप गर्त में जाते हैं। सारे तामसिक कर्म निरर्थक कर्मों में आते हैं। सारे तामसिक कर्म, सारे विकारों से ग्रसित कर्म निरर्थक कर्मों में आते हैं, जिनसे आपकी आत्मा नीचे गिरती है और जिससे आप उधर दिशा की जगह अधोगति पाते हैं, नरक के द्वार खोलते हैं। वो सारे निरर्थक कर्म कहलाते हैं, जिसमें आ गया सारे विकारों से ग्रसित कर्म, क्रोध करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, छल कपट, दगा देना और गंदे गंदे खेल, गंदा गंदा आचरण, ये सारे बेकार के विकारों से ग्रसित कर्म निरर्थक कर्म कहलाते हैं और ये आपको पतन की दिशा में ले जाते हैं। ये आते हैं निरर्थक कर्म। अकर्थक कर्म वो होते हैं जो आपके मनोरंजन क्षेत्र से रिलेटेड या आपके टाइम पास से रिलेटेड आपके उसमें आते हैं। चुगली करना निरर्थक कर्मों में आता है। अगर आपके पास टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है और आप बैठ के किसी रिश्तेदार की या किसी मित्र की बात लेके बैठ गए और फटाफट अपना टाइम कंज्यूम करने के लिए कुछ चुगलियाँ करनी शुरू कर दिया, तो ये निरर्थक कर्म आता है, पतन की दिशा में ले जाता है चुगली करना। तो चुगली करने से, किसी की बुराई करने से, किसी की निंदा करने से सदा बचे। ये अकर्थक कर्म नहीं है कि इसको करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसको करने से फ़र्क पड़ता है। ये निरर्थक कर्मों की श्रेणी में आता है। किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, किसी की प्रशंसा करना सार्थक कर्म है। किसी की आप बिना बात की नहीं, बिना बात किसी को चने के झाड़ पे मत चढ़ाइए। अगर किसी में कोई प्रशंसनीय है या कोई अच्छा गुण है तो उसकी सदैव प्रशंसा करिए। उससे उसकी आत्मा खुश होती है जो प्रशंसा कर रहा है, और उसकी आत्मा भी खुश होती है जिसकी प्रशंसा की जा रही है। तो प्रशंसा किसी की करने में हिचकिचाइए मत, बड़बोलापन तो ना दिखाइए, लेकिन जो जिसके अनुकूल है उसकी प्रशंसा खुले हृदय से करिए। ये सार्थक कर्म कहलाता है। ठीक है, ये हो गए 3 तरह के कर्म। अब मैं बताती हूँ आपको गुप्त कर्म के बारे में। गुप्त कर्म वो होता है जो आप अपने इष्ट से संबंध बनाते हैं। उस इष्ट से संबंध को आप तब तक उजागर मत करिए जब तक आपका इष्ट स्वयं नहीं खुद प्रकट होकर उस संबंध को उजागर करता। हाँ, आपका संबंध जब तक आपका इष्ट खुद प्रकट होकर उजागर नहीं करता, आप अपने इष्ट से संबंधित कर्म या इष्ट से संबंधित आपकी भक्ति या इष्ट से संबंधित आपके मन के विचार या हृदय के विचार कभी भी आप दुनिया को मत बताइए। आप उनको गुप्त रखिए। आप कहेंगे कि यहाँ पे मैं कैसे, ये तो मैं प्रकट हो गया हूँ और उस अवस्था को पार कर चुका हूँ जब ये विचार मनुष्य को बताने नहीं होते हैं। मैं स्वयं प्रकट हो गया हूँ और मैं खुद अब इस बात का आकलन करता हूँ या खुद इस शरीर को निमित्त मान के मैं खुद कार्य कर रहा हूँ, तो ये तो मैं खुद प्रकट हो गया हूँ। ये व्यक्ति तब तक इस चीज़ को बताने लायक नहीं था जब तक इसने मेरी प्रकटता प्राप्त नहीं करी थी। प्रकटता प्राप्त करे हुए भी ये मेरे साथ 7-8 वर्षों तक
अपनी बातों को गुप्त ही रखे हुए था। ये तो अब इसने इसने क्या, मैंने संसार के सामने आत्मज्ञान बांटना उचित समझा, इसलिए मैं ये वीडियो स्वयं कृष्ण प्राण बना रहा हूँ, ये मानिए आप। तो अपने इष्ट से संबंधित संबंधों को गुप्त रखिए। उन्हें उजागर तभी होना होता है जब आपके इष्ट की मंशा होती है, जब आपका इष्ट आप में इतनी श्रद्धा या इतना भाव या इतनी शक्ति पा लेता है, जब आपका समर्पण इतना पा लेता है कि खुद पुष्ट हो जाता है आपका इष्ट इस बात की घोषणा करने के लिए कि हाँ देखो, ये अब मैं उजागर हो रहा हूँ, ये मैं ओरिजिनल मैं हूँ। तो आपको अपने इष्ट से संबंधित कर्मों को गुप्त रखना चाहिए। इन्हें गुप्त कर्म कहते हैं, जिसमें आप अपने इष्ट से अपने हृदय में मुखातिब होते हैं या अपने प्राणों से अपनी भक्ति दर्शाते हैं, ये करते हैं। अब आप कहेंगे कि भक्ति का कर्म सार्थक कर्मों में आता है। ये सबके साथ बैठ के भजन कीर्तन गाया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी अंदर हृदय में कुछ अलग बात चलती है अपने प्रभु से, कुछ अलग आप गोपनीय सीढ़ियाँ चढ़ने लगे हैं अंदर अपने प्राणों के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, तो उन बातों को गुप्त रखिए, उन्हें उजागर ना करिए। अगर आप उजागर करेंगे, ये शरीर ये स्वयं इस बात का प्रमाण है, ये खुद इस बात का प्रमाण है। आप उजागर करेंगे तो आप एक दो सीढ़ियाँ नीचे उतर जाएंगे अपने ईश्वर को प्राप्त करने की दिशा में। तो उजागर तो आप तभी कर पाएंगे और तभी करना चाहिए। इतने आप मौन रहें, गुप्त साधना करें, ये गुप्त कर्म कहलाते हैं। आपको मौन रहना होता है जब तक आप वो सीढ़ी नहीं पा लेते जिस पर आपका ईश्वर प्रकट होकर कहता है कि ला, अब मुझे इस बात की घोषणा करनी है कि मैं प्रकट हो गया हूँ और अब मैं ही एक कृत्य करूँगा कि तेरे में, इस शरीर में तू तो हो जा अब मौन हमेशा के लिए, और अब मुझे बोलने दे। अब मैं ही खुद इस शरीर का आचार विचार व्यवहार या इस शरीर के सारे कर्म मैं खुद संभालता हूँ। जब आपका ईश ये घोषणा करता है और आपको मौन रहने की सलाह देता है, आपको साक्षी भाव में रहने की सलाह देता है, तब आपके कर्म इष्ट के ऊपर हैं कि वो किस भाषा में दुनिया को किस तरीके से समझाना चाहे कि ये कर्म कैसे थे, क्या थे, वगैरह वगैरह। वरना आप स्वयं जब तक अपनी साधना में पारंगत ना हो, अपनी प्रार्थना, अपने इष्ट से आपका निवेदन, अपनी साधना, अपनी मंत्रणा, जो भी आप गुप्त हृदय में बतलाते हैं, दुनिया के सामने प्रकट ना करें, मौन रहें, इन्हें गुप्त कर्म कहते हैं। तो कैसी रही, ठीक रहा? बस आज इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री हरि। आगे फिर आगे बताएंगे। कर्म बोध जारी है। खुश रहिए।